हरियाणा में जीत की जलेबी भारतीय जनता पार्टी ने खाई। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 49 सीटों के साथ बहुमत की सरकार बना रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 48 सीटों के साथ प्रचंड जनादेश के साथ इसे कहा जा सकता है, क्योंकि तीसरी बार लगातार बीजेपी की सरकार बन रही है। हरियाणा की हार लेकिन कांग्रेस को नहीं है स्वीकार। कांग्रेस ने हरियाणा के नतीजों को तंत्र की जीत, लोकतंत्र की हार बताया है। कांग्रेस ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप भी लगाया है। कांग्रेस का आरोप है कि 3 जिलों में ईवीएम की बैटरी फुल होने की शिकायत मिली है और वहां बीजेपी के उम्मीदवारों की जीत हुई है। जहां ईवीएम की बैटरी 60% है, वहां कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हैं। कांग्रेस इस बात पर इशारा कर रही है कि ईवीएम बदले गए तभी उनकी बैटरी फुल है। कांग्रेस कह रही है कि चुनाव आयोग से शिकायत वो इस मामले में करेगी, तो कांग्रेस पार्टी इस नतीजे को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जहां जहां पर ईवीएम की बैटरी फुल थी वहां बीजेपी जीती है, वहां पर ईवीएम बदले गए हैं। जहां पर बैटरी कम थी वहां पर कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है, यानी वो सही ईवीएम थे। तो कुल मिलाकर देखिए, इस हार को स्वीकार नहीं कर रही है कांग्रेस पार्टी हरियाणा में। इसे तंत्र की हार बताया जा रहा है। आइए आपको जल्दी से सुना देते हैं पवन खेड़ा इस पर क्या कह रहे हैं, फिर आपको अपनी रिपोर्ट दिखाएंगे। हरियाणा में चुनाव हुआ जिसके नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित हैं और यहां तक कि यह भी कहेंगे कि अस्वीकार्य हैं। जिस तरह की शिकायतें लगातार आ रही हैं, अभी हम जयराम रमेश जी और मैं जिस कमरे में बैठे थे वहां भी लगातार शिकायतें हमारे नारनौल के कैंडिडेट राव नरेंद्र सिंह हो गए या पानीपत के कैंडिडेट हो गए, 3 जिलों से हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, यहां से लगातार शिकायतें आ रही कि कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया। और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। तो हम ये सारी शिकायतें इकट्ठी कर रहे हैं। हमारे कैंडिडेट्स ने वहां रिटर्निंग ऑफिसर्स को शिकायतें दी हैं और दे रहे हैं अभी, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये सारी शिकायतें लेकर हम चुनाव आयोग में जल्दी ही जाएंगे और अपनी शिकायत वहां दर्ज कराएंगे। इस तरह का नतीजा कहीं भी धरातल पे नहीं दिख रहा था। आप लोग भी गए, हम लोग भी गए, सब घूम रहे थे। कोई ये नहीं मान सकता कि हरियाणा में इस तरह का अप्रत्याशित नतीजा आएगा। कांग्रेस एकजुट थी, ये तो आप लोगों की बात कहानी थी। अब बीजेपी का तो आप देख रहे नहीं, विद साहब कहीं घर से नहीं निकले, रामविलास जी शर्मा जी टिकट काट दी गई थी, वो तो अलग बात है। देखो, कोई भी प्रजातांत्रिक पार्टी होगी, लोकतांत्रिक पार्टी होगी, मतभेद स्वाभाविक हो सकते हैं, लेकिन मनभेद किसी का नहीं था। साहब, कुमारी शैलजा ने आज सवाल उठाया है कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं था, तालमेल नहीं रखा गया। कुमारी शैलजा ने कहा है कोऑर्डिनेशन रखना किसका काम है? सबका काम है कोऑर्डिनेशन। कौन सा कोऑर्डिनेशन का मतलब?